ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कुछ समय पहले किसी के साथ मेरा वार्तालाप हो रहा था। तो ये जो है थे वो शी इज़ गुड डिवोटी एक्चुअली। वो क्या करती है कि ये जो पाठशाला वगैरह होता है वहाँ पे बच्चों के लिए वो रिलीजियन के क्लासेस वो कंडक्ट करती है, हिंदुइज़्म के ऊपर में या तो फिर इसी तरह से कुछ। तो उन्होंने एक बार, बहुत पहले की बात है एक्चुअली, मुझे एक वीडियो भेजा था। तो क्या है कि अभी कुछ तो बोलना है उनको, तो उनका ऐसा है कि कुछ ऑथेंटिक बोलना चाहिए उनको। जो भी बच्चों को सिखाना है हिंदुइज़्म के ऊपर में या तो फिर हमारी ये रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उसका कोई सॉलिड बेसिस होना चाहिए। तो नेचुरली वी विल ऑल एग्री कि बिना रेफरेंस के यह सब बातें बोलना ठीक नहीं। तो अभी आजकल का क्या है लोगों का कि ऐसा तो नहीं है कि गीता और उपनिषद पढ़ लेंगे। उनको तो वैसे ही तो सभी लोग वर्किंग पीपल है। इस तरह की पाठशाला में जो बच्चे आते हैं उनको भी सप्ताह में एक दिन, ये अमेरिका की बात है, तो सप्ताह में एक दिन वे लोग आते हैं। सैटरडे संडे उनको छुट्टी होता है तो आधा घंटा एक घंटा वो पाठशाला में जाएंगे। और ये जो लेडी है शी इज़ ऑल्सो ए वर्किंग वूमन, तो टाइम कहाँ पे रहेगा ये सब पढ़ाई लिखाई करने का। तो वीडियो एक दो देख लिए और उसमें से कुछ बता रही है। तो मुझे एक वीडियो भेजा कि अच्छा इस वीडियो को देखिए तो, कि इसमें जिस तरह से लिखा है ये इतने लोग है, फिर इतने वो ब्रह्मा का दिन, फिर ये मनुष्य का दिन, फिर ये पंच महाभूत, ये वो मतलब ये जो सब एजोटेरिक सब्जेक्ट जिसको कहे जाते हैं कि जगत की रचना इस तरह से हुई वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? तो अभी क्या है कि देखिए, मैं या तो अपने मन की सही बात बताऊं इस सब के ऊपर में मेरा ओपिनियन, या तो फिर इस तरह से बोलूं कि किसी के मन को बुरा न लगे। तो मैंने कहा कि देखिए, इतना वीडियो देखने का तो मेरे पास में समय नहीं है। आपके पास में यदि कोई प्रश्न है तो मुझे कर सकते हैं। तो खैर उन्होंने कोई प्रश्न कभी किया नहीं, किंतु ये तो मैंने बात को घुमा दिया। सही में अपने मन की बात बताता तो मुझे ये कहना होता कि ये जो सब आप इतने लोग हैं, फिर इतने ये सब है, देवताएं, यक्ष, किन्नर वगैरह वगैरह, वो सबको भूल जाइए। स्पिरिचुअलिटी को सही सही में देखा जाए तो इस सब चीज़ों के साथ में कोई लेना देना नहीं है। जो लोग रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर को सही सही समझे हैं उनको पता है कि ये स्पिरिचुअलिटी इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसमें जो होता है वही है रियल स्पिरिचुअलिटी। यदि मैं ये कहूँ कि हाँ मेरे मन में अब जैसे कि भाव है, भाव क्या है? तो रिलेशनशिप विथ गॉड। आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए, या तो फिर है कि संकल्प शक्ति है, अपने मन को दृढ़ करना जिससे कि ये इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों के विषय के पीछे न दौड़े, या तो फिर है कि एकाग्रता, अपने मन को अपने इष्ट के ऊपर में एकाग्र करने की क्षमता, जिससे कि जब मैं इष्ट के ऊपर में एकाग्र कर रहा हूँ तो बाकी 10 विषयों में यह न छूटे। या तो फिर अपने जीवन में एक एथिक्स और मोरालिटी का पालन, कि मैं जब भी दूसरों के साथ में व्यवहार कर रहा हूँ तो मैं उनके साथ में कोई अन्याय न कर बैठूं, उनका शोषण न कर बैठूं, उनको उनके साथ में चीटिंग करके उनका धन न हड़प लूं, ये झूठ बोल करके लोगों को ठगना, यह सब मैं न कर बैठूं। इसको कहते हैं एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स या मोरालिटी, मोरालिटी इज़ वैल्यूज़, एथिक्स इज़ द साइंस ऑफ वैल्यूज़। ये स्वामी भजनानंद जी का डेफिनेशन है। अभी उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर से पब्लिश जो जर्नल है वो, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने इस तरह से इस दोनों की डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज़ मोरालिटी। मोरालिटी इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, जैसे कि सत्य है, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ में अन्याय नहीं करना,
सत्य है अहिंसा है, यानी कि दूसरों को ठग करके उनकी जो वेल्थ है उसको हड़प नहीं लेना। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, यानी कि धन का संचय नहीं करना। ये जो सब वैल्यूज़ है उसको हम कहते हैं मोरालिटी। और मोरालिटी क्या है, इसका क्यों पालन करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या प्राधान्य है, क्या महात्म्य है, वो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो डिस्कस करता है उसको कहते हैं एथिक्स। तो ये एथिक्स और मोरालिटी ये आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के ऊपर में ही बाद में ये कॉन्शियसनेस में जो कोई भी फिनोमिना है, कॉन्शियसनेस में जो कोई भी डेवलपमेंट है वो हमको करनी है। हाँ, आप यदि अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करते, उसके बाद में देखिए कि जादू चमत्कार की कमी यहाँ पे भी नहीं है। ये जो स्वामी जी का हमने राजयोग पढ़ा, स्वामी जी क्या कहते हैं, यदि प्राण को आप संयमित कर पाए, प्राण को कंट्रोल कर पाए, तो यही प्राण एक्चुअली इट इज़ अ कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक फोर्स। हम अपने शरीर में, अपने देह में से प्राण को, यही कॉस्मिक फोर्स को कंट्रोल करके सूर्य और चंद्रों की गति परिवर्तित कर सकते हैं। दूर कहाँ पे क्या हो रहा है, दूरदर्शन, दूर श्रवण, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। और इवन कि ये जो रिमोट हीलिंग जिसको कहते हैं, कोई कहाँ पे बीमार है तो उसके प्रति मैंने स्वास्थ्य के वाइब्रेशंस स्प्रेड किए, भेजे यहाँ से, तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो ये प्राण का साइंस समझने से ये सब कुछ संभव है। किंतु इवन ये प्राण का साइंस भी है अपने यहाँ पे, इट इज़ फर्मली बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। योगा है, योगा इज़ अ साइंस ऑफ मेडिटेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसी को फर्दर डेवलप करके आप अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को प्राण के प्रति, आप प्राण के साथ में कनेक्शन बिठा सकते हैं। सो दिस कॉन्शियसनेस इज अ रूट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। यदि हम अपनी कॉन्शियसनेस को न समझे, यदि हम अपने को खुद को सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस न कर पाए, तो फिर रिलीजियस फील्ड में हमने ज़्यादा कुछ पाया नहीं है। कौन से देवता क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कहानियाँ हैं, वो सब अच्छा, ये सब कहानियाँ अपने चित्त को शुद्ध करती है, बट अगेन दैट इज़ अ कॉन्शियस लेवल फिनोमिना। यदि हम चित्त की शुद्धि को इग्नोर करके कहानियों के पीछे में ही दौड़ते रहेंगे, जैसे कि हरि महाराज के पास में एक लड़का आया था, तो एक साधु ने कहा हरि महाराज को कि आप ये लड़के के साथ में बात कर रहे हैं, उसको पाशुपत अस्त्र चाहिए। तो हरि महाराज बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। लड़के को बोला, क्या रे, तुमको पाशुपत अस्त्र से क्या करना है, तुम पहले तो जब ध्यान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने जीवन में सत और जो भाव है उसको डेवलप करो। पाशुपत अस्त्र लेके तुम क्या करोगे, क्या तुमने कुछ दुश्मन बना रखे हैं, उनकी हत्या करना चाहते हो क्या पाशुपत अस्त्र से? तो यह जो सब ज्योतिष शास्त्र है, ये ग्रहों की गणना है, हाथ में अंगूठी पहनने से यह कुछ हो जाएगा, मेरे बिजनेस में इससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो हम देख रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर में इसके प्रति कुछ ऐसा हमने कहा है कि ये गलत है। स्वामी विवेकानंद तो हमेशा से कहते हैं कि मैन नेवर ट्रैवल्स फ्रॉम एरर टू ट्रूथ, मैन ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम लेजर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। मनुष्य कभी गलती से सही की ओर यात्रा नहीं करता। जो छोटा सत्य है, या तो कहेंगे कि जो सत्य वो रिलेटिवली, कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे है, उससे वो हायर लेवल के सत्य की ओर यात्रा करता है। तो यह सब चीज़ें, ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों की गणना, ये इतने लोग हैं, इतने देवताएं हैं, वगैरह वगैरह, उसमें गलत कुछ नहीं है। किंतु यदि सही सही आध्यात्मिकता का बेनिफिट उठाना हो तो हमको अपनी कॉन्शियसनेस की स्टडी करनी होगी, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना होगा। और ये डेवलपमेंट के जो आधार स्तंभ है वो है त्याग, भाव, एकाग्रता। या तो फिर त्याग की जगह मैं संकल्प शक्ति या विल पावर कह दूं तो फिर वो सिनोनिम ही है, क्योंकि संकल्प शक्ति के माध्यम से ही हम त्याग कर पाएंगे। तो यह संकल्प शक्ति, एकाग्रता और भाव, ये तीन यदि अपने जीवन में आए, अपनी कॉन्शियसनेस में डेवलप हो,
तो फिर यह कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एक्सपांड होकर के सुपर कॉन्शियस लेवल पे जाएगी, और फिर सुपर कॉन्शियस लेवल पे यह जो सब फिनोमिना है वह सब हमारी नज़र के सामने स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए कि ठाकुर को कैसे सब अद्भुत अद्भुत दर्शन होते थे। अभी यदि हमारा लिटरेचर पढ़ कर के कोई यदि ऐसा कह दे कि मैं ये जो फर्स्ट स्टेप्स जो है उसको स्किप करके सीधे ठाकुर के दर्शन की ओर, या तो फिर स्वामी जी ये प्राण का साइंस जिस तरह से समझाते हैं, जिस तरह की मिरेक्युलस शक्तियाँ हमको मिलती है, वही डायरेक्ट में प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या विधि करनी होगी वो बता दीजिए। कौन से ग्रहों की गणना करनी होगी, कौन सी अंगूठियाँ पहननी होगी, कौन सा तावीज पहनना होगा, कहाँ पे जाकर के मिन्नत माननी होगी, ऐसा कुछ बोल दीजिए, तो जिससे कि मैं वो सीधा बाकी सब ब्रह्मचर्य, सत्य, फिर ये भाव, ये सब स्टेप्स को स्किप करके सीधा मैं उसी लेवल पे पहुंच जाऊं। यदि रामकृष्ण संघ में आकर के कोई ऐसी बातें करेगा तो हमको कैसे हंसी आएगी कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किंतु देखिए कि बाहर के जगत में आध्यात्मिकता या धर्म के बारे में जैसे ही आप बात करेंगे, ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि कौन सी विधि करनी है, कहाँ पे जाकर के मिन्नत माननी है, कहाँ पे धरावा चढ़ाना है, क्या कौन सी अंगूठी पहननी है, कौन से किसी को पैसा दे करके विधि करवा लेनी है, जिससे कि उसके जो बेनिफिट है आध्यात्मिक जगत के, रिलीजियस फील्ड के, वो मुझे इंस्टेंटली प्राप्त हो जाए, मुझे अपने को सामने से कुछ देना ना पड़े। देने को मैं तैयार हूँ, धन देने को तैयार हूँ, समय देने को तैयार हूँ, किंतु अपना मन देने को मैं तैयार नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन होने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपना हृदय परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे ही मुझे जीना है। मेरे हृदय में जो भी कपट है, जो भी पाप है, जो भी घृणा है, जो भी क्रोध है, वो वैसे का वैसे ही मैं रहने देना चाहता हूँ। इसके साथ में मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करना चाहता। बस बाकी का और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मुझे धर्म प्राप्ति हो जाए। तो यह एक एटीट्यूड रहता है, और यह एटीट्यूड काफ़ी कॉमन है। मैं खास करके बिकॉज कि मैं तो रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर के साथ में इतना क्लोजली कनेक्टेड हूँ, कभी कभी मेरी आंखें जैसे कि मेरी आंखें के सामने एक पर्दा जैसा आ जाता है जबकि मैं बाहर के जगत को देखता हूँ। हाँ, मैं बाहर को जगत को देखूंगा तो मेरे जो फेवरेट टॉपिक है साइंस है, ना हिस्ट्री है, ना कि साइकोलॉजी है, वो सब मैं पढ़ता रहूँगा। किंतु एक जो डे टू डे लेवल पे रिलीजियोसिटी जो जगत में एक्सप्रेस हो रही है, एक आम आदमी धर्म के बारे में क्या सोचता है, एक आम आदमी आध्यात्मिकता के बारे में क्या सोचता है, तो इस तरह के कोई रेयर इंटरेक्शन होते हैं कि जो कि अपनी स्ट्रीम में नहीं है, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में नहीं है, किंतु फिर भी वो रिलीजियस है। फिर जब उनके साथ में बात करते हैं तब यह चीज़ें सडनली एकदम जैसे कि कॉन्ट्रास्ट होकर के मुझे दिखती है कि अरे देखिए कि यहाँ पे हम किस तरह से सोचते हैं और बाहर में लोग किस तरह से सोचते हैं। अभी जैसे कहा कि गलत कुछ नहीं है, हमको ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहिए कि वी आर बेटर देन देम, किंतु वही बात है कि यदि आपको ठीक ठीक रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के प्रति प्रेम है, ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति है, तो हम उस चीज़ों को कभी कंसिडर भी नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझे इस शॉर्टकट अपना करके अपने जीवन में धर्म को उतारना है। देखिए अभी जैसे कि रियल लाइफ उदाहरण देना ठीक नहीं है, किंतु इस तरह से यदि हम देखें कि ये जो कॉन्शियसनेस स्टडी है, वो कॉन्शियसनेस स्टडीज़ पॉपुलर कितना होगा इस जगत में। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि जो अपने संघ के जो पॉपुलर स्पीकर है, उनका जो व्याप है, उनका जो ऑडियंस है, वो कहाँ तक जाता है। अपने संघ के जो मोस्ट पॉपुलर स्पीकर भी होंगे जो कि ठाकुर माँ स्वामी जी की और प्योर वेदांत की बातें करते हैं, उनका जो दायरा जो है ना, वो रामकृष्ण विवेकानंद डिवोटीज तक ही सीमित है। खूब रेयर आपको किसी को देखने को मिलेगा विच आर पॉपुलर बियॉन्ड रामकृष्ण विवेकानंद सर्कल। तो दो उदाहरण है अपने सामने
जैसे कि ये सर्वप्रियानंद जी महाराज है और वो दिव्यानंद प्राणाम माता जी है, कि हमारी संघ की धरोहर के साथ में बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड भी है। एट द सेम टाइम उन्होंने एक जो एक्सटर्नल ऑडियंस कहा जाए उनके साथ में एक ब्रिज भी एस्टैब्लिश किया है। किंतु आप कुछ कुछ मूवमेंट्स को देखिए, एक्चुअली यह सब आया कहाँ से पता है? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका ऑथर है फिलिप गोल्डबर्ग और किताब का नाम है अमेरिकन वेदास। इसमें क्या है कि किस तरह से ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी वेस्ट में स्प्रेड हुई है, तो उसका जो रिसेंट इतिहास है वो ये लिखता है। तो अच्छी किताब है और वो शुरू भी स्वामी जी से ही करता है कि किस तरह से 1893 वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने वेदांत को प्रेजेंट किया और तब से लेकर के ये ग्राउंड लेवल पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है। पहले तो इतना प्रकाश ज़्यादा नहीं था, किंतु बाद में ये 60s और 70s में जो कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ थे वो स्पिरिचुअलिटी की सर्च के लिए जब इंडिया आए, उसमें ये बीटल्स था, फिर ये स्टीव जॉब्स भी था, टू नेम टू मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल इन द वर्ल्ड। बीटल्स बैंड ग्रुप है, 4-5 लोग हैं उसमें, मैं तो पहचानता नहीं इतना डिटेल किसी को। और स्टीव जॉब्स तो हमको पता ही है कि जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज उसने एस्टैब्लिश की है, एप्पल। तो यह लोग जब इंडिया आए, इंडिया के जो संत महात्मा है उनसे प्रभावित होकर के अपने जीवन को थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कभी वे लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं, कभी हमने उनको डिसअपॉइंटमेंट दे दिया है, क्योंकि ये धर्म का जो बड़ा दिखावा करते हैं, कभी कभी पता चलता है कि उनका चरित्र इतना अच्छा नहीं है। ये किताबों में, इस जो किताब है उसमें दोनों तरीके से जनरली जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में अमेरिकन ऑथर्स लिखते हैं तो वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करेंगे। अभी जैसे कि ये जो महाकुंभ के बारे में अमेरिका के जो कुछ कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि गोरे आदमी इंडिया की आध्यात्मिकता के बारे में लिख रहा है। क्या लिखेगा? महाकुंभ में स्टैम्पेड हुआ, यानी कि ये जो इतना बड़ा इवेंट है उसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है, इतने करोड़ों करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, उसमें से उसको दो ही चीज़ दिखाई देगी कि वहाँ का पानी पोल्यूटेड है और इतने लोग धक्का मुक्की में मर गए, स्टैम्पेड में मर गए। यही है उनकी दृष्टि से इंडियन स्पिरिचुअलिटी। तो वे लोग हमेशा यहाँ पे आकर के स्कैंडल खोजते हैं। क्यों? कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, काले लोग हैं, उनका क्या कुछ है, उनके भीतर में कुछ दम नहीं है, हम गोरे लोगों के साथ में कंपटीशन करने को जाते हैं, तो उनका पूरा एक हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड रहता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ कुछ गोरे लोग ऐसे भी है कि भीतर से जैसे कि पूरे हिंदू बन जाते हैं, हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ भी है वैसे विदाउट क्वेश्चन कभी कभी ये लोग अपना लेते हैं। वो कभी कभी किसी साधु को है या कोई महात्मा है या कोई रिलीजियस टीचर है, उसको इतना उसके प्रति ये उनका ये हो जाता है डेडिकेशन, न कि रिस्पेक्ट, कि इतना हम इंडियन लोग भी नहीं सोच पाएंगे कि हम किसी साधु अपने भारतीय साधु के प्रति इतना रिस्पेक्ट रखें। तो पूरे दो एक्सट्रीम है, किंतु एक बैलेंस अप्रोच मिलना। यदि वो क्रिटिकल लोग हैं, वो हिंदुइज्म के बारे में लिखेंगे तो सब गाली देंगे, क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ नहीं। और यह लोग जो कि बहुत ज़्यादा माने इन्फ्लुएंस हो गए हिंदुइज्म से, वो हमारा एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देख पाएंगे, पूरा पॉजिटिव प्रेज करते करते ही लिखते जाएंगे। ये जो योगा जर्नल बोल करके अमेरिका में एक पब्लिकेशन है, तो ये योगा जर्नल बड़ा वैसे तो काफ़ी उसका वाइड स्प्रेड उसका रीडरशिप है और योगा और स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी आर्टिकल आते रहते हैं। उसमें आप इस तरह के एड्यूलेटिंग आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि हाँ इंडिया में इतना सरस योग चल रहा है वगैरह वगैरह, किंतु किसी का एक बैलेंस एटीट्यूड हो, यानी कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट भी उसको समझ में आए और नेगेटिव पॉइंट भी समझ में आए और दोनों को बैलेंस करके लिखे, इस तरह के ऑथर बड़े रेयरली देखने को मिलेंगे। तो उसमें से एक फिलिप गोल्डबर्ग को देखा मैंने, अच्छा लिखता है। ये किताब में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों की काफ़ी अच्छे से डिस्कशन है कि ये इंडियन बाबा जी वहाँ पे जब जाते हैं तो इतने लोग, वहाँ के अमेरिकन पब्लिक प्रभावित हो जाते हैं,
अरे हम जैसे कि पूरा जीवन उनको दे देते हैं, अपना धन वगैरह, अपनी गाड़ी बंगला मकान सब उनको दे देंगे। उन्होंने जो वो आश्रम एस्टैब्लिश किया है वहाँ पे आकर के रहने लगेंगे। फिर उनको एक समय के बाद में ऐसा लगने लगता है, अरे ये मैंने अपना पैसा दे दिया, इस आश्रम को ठीक नहीं किया, मैंने अपना बंगला अपना घर बेच करके पैसा इनको दे दिया, ये ठीक नहीं किया। फिर यही बाबा जी का कोई स्कैंडल पकड़ा जाएगा, फिर वो पूरे हतोत्साह हो जाएंगे कि अरे बाहर से तो बातें इतनी अच्छी करते हैं किंतु भीतर से ऐसे निकले। अभी जो अमेरिकन रिपोर्टर है उसको जैसे ही ये स्कैंडल मिला तो वो स्कैंडल के ऊपर में ही वो पूरा अपना समय बिता देगा कि हाँ देखिए कि इस तरह से ये लोग करते हैं। किंतु फिर जो हिंदुइज्म का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बहुत सारे साधु महात्मा, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, योगी, साधक बिल्कुल साइलेंटली कार्य करते हैं, जिसको कि कोई मीडिया पब्लिसिटी नहीं चाहिए। इन लोगों के बारे में, इन लोगों की जो डे टू डे आध्यात्मिक जर्नी है, अचीवमेंट है, उसके बारे में ये लोग इतना कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये यहाँ पे इस किताब में एटलीस्ट मुझे एक बैलेंस एटीट्यूड दिखाई दिया। इस बैलेंस एटीट्यूड में किंतु मैंने एक बात देखी कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा जो है, यहाँ हमने सब कुछ स्टार्ट किया। आज का जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है, योगा है, वेदांत के प्रति उनका ये जो अट्रैक्शन है, वो तो स्टार्ट तो हमने किया है। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे जाकर के यह सब कुछ स्टार्ट किया, किंतु बाद में बाकी सब लोगों ने इसका बेनिफिट ले लिया। ये जो रमन महर्षि है या तो फिर ये नीम करोली बाबा है, ये अच्छे लोग हैं, उसमें उनके बारे में कुछ बुरा कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत अच्छे हैं। किंतु फिर हमने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी उसका ना हम बेनिफिट शायद नहीं ले पा रहे हैं। हमारा दायरा ना जैसे कि धीरे धीरे करके नैरो होता जा रहा है, और बाकी लोग जो सब हमने जो क्यूरियोसिटी स्पार्क की थी वहाँ पे कि हाँ ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में ये सब अमूल्य रत्न है, तो वो अमूल्य रत्न को जनसाधारण में फैलाने का कार्य ना जैसे कि बाकी सब लोग कर रहे हैं। भले ही उनका जीवन हमारे जितना पवित्र न हो, भले ही उनका जीवन स्कैंडल से भरा हुआ हो, किंतु वो जो लोग जनता में ये जो स्प्रेड करते हैं योग और वेदांत को, विच इज़ रियली अमेजिंग। आजकल ये लोग क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट 10-15% अमेरिकन्स रेगुलरली प्रैक्टिस योगा। वो जो एक स्टेटिस्टिक्स आया था योगा जर्नल में, मैंने पढ़ा था, अभी मैं फिगर सब भूल गया, 1-2 साल पहले मैंने पढ़ा था। ये योगा जर्नल जो है वो अमेरिका में योगा सीन किस तरह से ये हो रहा है योगा के क्षेत्र में, ये लोग काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स भी लिखते हैं और फिर उसके ऊपर में वो स्टेटिस्टिक्स वगैरह भी पब्लिश करते रहते हैं। फिर ये कहते हैं कि $6 बिलियन का ये योगा इंडस्ट्री है, अलॉन्ग विथ ऑल दिस जो क्लोथिंग ब्रांड है वगैरह वगैरह को मिला करके, तो विच इज़ वेरी बिग एक्चुअली। तो अभी बात है कि हम लोग यह सब जब पढ़ते हैं तो प्रश्न होता है कि रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट यहाँ पे कहाँ पे है, इस सब चीज़ों में कहाँ पे है। क्योंकि इवन भारत में भी देखें तो यदि हम जिसको कि पॉपुलर रिलीजियस फिगर्स कहते हैं, उन लोगों में फिर बाकी सब बहुत सारे नाम आपको दिखाई देंगे। तो प्रश्न है कि जिसको जहाँ पे कि प्योर स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे डेवलप हुई है आज के आधुनिक युग में, उस प्योर स्पिरिचुअलिटी का प्रेजेंटेशन एक वाइडर वर्ल्ड में क्यों नहीं है? हम लोग क्यों नहीं ये एक पॉपुलर इमेजिनेशन और प्योर स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज क्यों नहीं बना पाते हैं? पॉपुलर इमेजिनेशन हमेशा देखेंगे कि वो कुछ मिरेक्युलस है, कुछ एजोटेरिक है, कहाँ पे कुछ शॉर्टकट है, वो देखने को जाएगी। अब जबकि रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट है which is purely based on the transformation of heart, transformation of life। अभी आप ये कहेंगे, जैसे मैंने भी कुछ दिनों पहले कहा था, अपने संघ में भी कहीं कहीं पे इस तरह का डिस्कशन चल रहा है कि एक तो क्लास मूवमेंट होता है, एक मास मूवमेंट होता है। क्लास मूवमेंट में क्या होता है कि वही डेडिकेटेड डिवोटीज यहाँ पे आएंगे हु आर विलिंग टू चेंज देयर लाइफ, भले ही चाहे उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो, किंतु एटलीस्ट थियोरेटिकली तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर दिया है कि अपने स्वभाव को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ये जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के अनुसार अपनी लाइफ को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ये थियोरेटिकली हमने एक्सेप्ट कर लिया है, भले ही चाहे इन प्रैक्टिस हम इसको न करते हो, थियोरेटिकली तो एटलीस्ट एक्सेप्टेड है। बाहर में ये थियोरेटिकली भी एक्सेप्टेड नहीं है, तो क्या ये
हम कभी भी मास मूवमेंट नहीं बन पाएंगे। और फिर इसी के रिलेटेड जैसे कि हमारा उस दिन का भी डिस्कशन हुआ था कि शारदानंद जी महाराज ने 1 जनवरी जो हुआ था घटना काशीपुर में, उसको कहा है आत्म प्रकाशे अभयदान। आत्म प्रकाश से ठाकुर हमको अभयदान देते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर कल्पतरु नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? शरत महाराज ने, स्वामी शारदानंद जी ने लीला प्रसंग में स्पष्ट लिखा है कि कल्पतरु होना यानी कि आपकी सांसारिक जो इच्छाएं हैं उसको भी पूरी करना, किंतु ठाकुर तो आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं ही पूरी करेंगे, सांसारिक इच्छाएं नहीं। इसलिए इस दिन को कल्पतरु दिन कहना गलत होगा। हमारे संघ की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो किताबें हैं उसमें से एक किताब में यदि कथामृत कहा जाए, यदि लीला प्रसंग कहा जाए, यदि स्वामी जी का कंप्लीट वर्स कहा जाए और गंभीरानंद जी की स्वामी जी की लाइफ और ये माँ की जीवनी, इतनी जो कुछ चंद गिनी चुनी सबसे फंडामेंटल किताब है हमारे संघ की, उसमें से एक किताब में यदि ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इस दिन को कल्पतरु दिन कहना गलत है, किंतु फिर भी रामकृष्ण संघ के बहुत सारे सेंटर में आप देखिए कि इस दिन को अभी हम कल्पतरु दिन के रूप में एकदम उसका सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे भी मैंने तो सोचा कि विशाखापट्टनम तो आउट ऑफ द वे जगह है, एक छोटा सा आश्रम है, कहाँ इस दिन का कुछ महत्व है। किंतु उस दिन मैंने मंदिर में जाके देखा तो पूरा मंदिर भर गया था, इतने सारे डिवोटी बैठे थे। क्यों? क्योंकि इवन हमारे डिवोटीज में, मैं खुद की बात करूं, दूसरों की तो क्या, एक छुपा हुआ मोह तो रहता ही है कि अरे भाई बहुत हो गया ये दिन प्रतिदिन मंगल आरती में जाना, दिन प्रतिदिन बैठ कर के पढ़ाई लिखाई करना, दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण अपने मन के ऊपर में नज़र रखना कि कहीं उल्टा पुल्टा विचार उसमें न आ जाए, गलत दिशा में ये दौड़ा न चला जाए, ऐसा प्रति क्षण अलर्ट रह कर के थक जाते हैं। अरे भाई कहीं से कोई तो बीच बीच में कोई शॉर्टकट दे दो, तभी तो कुछ लगेगा कि हाँ इस जीवन में हमने जो किया आध्यात्मिकता में वो सार्थक है। ये छुपा हुआ मोह तो मेरे मन में भी है। तो ये कल्पतरु ठाकुर किसको पसंद नहीं होंगे, किंतु यह जो फिर वो बात है कि क्या ये कल्पतरु ठाकुर जो है वो ब्रिज है एक जनरल पब्लिक में जो आध्यात्मिकता के प्रति जो एटीट्यूड है और अपने रामकृष्ण संघ का ये जो वराहनगर मठ अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है रामकृष्ण संघ की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? वो वराहनगर मठ से स्टार्ट हुई है, इंटेंस तपस्या। और फिर ये काशी अपना ये जो काकुड़गाछी वाली स्ट्रीम है, काकुड़गाछी यानी कि ये कल्पतरु वाले ठाकुर, यहाँ पे ये तपस्या वाले ठाकुर वराहनगर मठ के। सो व्हाट इज दैट कनेक्टिंग ब्रिज? क्या ये काकुड़गाछी वाली जो स्ट्रीम है कि ठाकुर को कल्पतरु के रूप में डिक्लेयर करो, उनके सामने 1 जनवरी को जाकर के जो मांगेंगे दे देंगे, विल दैट बी ए कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन ये जनसाधारण और ये रामकृष्ण विवेकानंद का जो कोर टेनेट है वो? क्या यह कनेक्टिंग ब्रिज होगा कि नहीं होगा? रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट एक व्यापक जनसाधारण में कब ये प्रवेश करेगा, उनके मन के भीतर में ये कब इसकी एंट्री होगी? वी डू नॉट नो। स्वामी जी का खुद का सॉल्यूशन है शिव ज्ञान जीव सेवा, किंतु अगेन आप देखिए कि बहुत कम लोग होंगे जो कि समय देना चाहते हैं। जिस तरह से कोई अपना हृदय परिवर्तन नहीं करना चाहता, वैसे ही बहुत कम लोग जो होंगे जो कि अपना समय देना चाहेंगे। उनको आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये हॉस्पिटल चल रही है, यहाँ पे ये सेरेब्रल पाल्सी क्लिनिक है, ये बच्चे जो है जन्म से ही इस तरह से वो अपाहिज उनका जन्म होता है, दिव्यांग जिसको कहते हैं, उन लोगों के लिए हमको कुछ करना है तो आप कुछ मदद कीजिए। तो वे लोग क्या करेंगे? डिवोटी पैसा दे देंगे कि हाँ ये डोनेशन ले लीजिए, उनको हेल्प कीजिए। किंतु बड़े रेयर कोई आपको देखने को मिलेगा खुद हॉस्पिटल में आकर के बच्चों की सेवा करें। यहाँ पे एक लेडी डिवोटी आती है हमारे सीपी क्लिनिक में, रेगुलर आती है, बच्चों का क्लास लेती है। तो देख करके मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इस तरह के डिवोटी भी है यहाँ पे। तो यदि पॉपुलर एक्सप्रेशन स्वामी जी ने जो करना चाहा था, देखिए कि कोर रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा, कोर रामकृष्ण कॉन्शियसनेस सिस्टम कि आपको हृदय परिवर्तन करना है, उसको आप जनसाधारण में कैसे ले जाएंगे? तो काकुड़गाछी वाला रामचंद्र दत्त का है कि ठाकुर को कल्पतरु के रूप में डिक्लेयर करो। यहाँ पे स्वामी जी का एक सेकंड सॉल्यूशन है कि जनसाधारण में जाने के लिए जनसाधारण को प्रेरित करो
कि आपकी ये जो गरीब या तो फिर ये पददलित या तो फिर ये जो अनफॉर्चुनेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उनके प्रति सहानुभूति रखिए, उनके भीतर में ईश्वर का दर्शन कीजिए, उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कार्य कीजिए। दिस विल बी योर टिकट टू डीपर स्पिरिचुअलिटी। आपको यदि कहा जाएगा कि चलो आज से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो, एक आम आदमी को कहा जाएगा, हो सकता है ये संभव नहीं होगा, किंतु यदि उसको ऐसा कहा जाए कि हाँ देयर आर इजी स्टेप्स टुवर्ड्स द डीपर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और ये इजी स्टेप क्या है, जिस तरह से अपनी जॉब में तुम काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, अकाउंटिंग वर्क है या टीचिंग वर्क है, जो कुछ भी करते हैं, बैंकिंग फील्ड में है न कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, इवन सोल्जर है, इवन बिजनेसमैन है, इवन स्पोर्ट्समैन है, इवन आर्टिस्ट है, ऑथर है, राइटर है, एक्टर्स है, वट एवर यू आर इन योर अदर लाइफ, इन योर बिजनेस लाइफ, you can utilize some of those skills in order to teach these unfortunate people। बालक संघ बनाए, उसमें यदि आपको गाना अच्छा आता है तो इनको गाना सिखाए, यदि आपको अकाउंटिंग अच्छा आता है तो इनको अकाउंटिंग सिखाए। वॉट एवर द स्किल दैट यू हैव अर्नड in order to be successful in your financial life, you can teach those same skills to these poor children, to these poor people। मैं जब रांची में था तो वहाँ पे हम लोगों को बैंक के साथ में बार बार काम करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ट्राइबल लोगों को तो लोन चाहिए, यदि कुछ भी डेवलप करना है, गौशाला के लिए शेड बनाना है या तो फिश टैंक बनानी है, मछली पालन करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए लोन सब समय चाहिए। अभी जो भारत की ये जो कम नसीबी है कि ये जो लोन देने वाले कौन है, तो कुछ लोकल लोग बैठे होंगे, वो आपको लोन तो देंगे किंतु फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से लेंगे कि वो जैसे वो पूरा धीरे धीरे करके कर्ज के वो उसके भीतर में डूबता जाएगा। फिर ये लोग जाकर के उसका धन छीन ले, उसका घर छीन लेंगे, उसका खेत छीन लेंगे, उसको गुलाम बना करके काम करवाएंगे। ये सब बहुत हुआ है भारत में। तो अभी बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले भी लोन देते हैं। अभी बैंक से लोन लेना है तो आपको बहुत सारा कोलेटरल दिखाना पड़ेगा। अभी ये कोलेटरल यानी कि सामने कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ये गरीब किसानों के पास तो कुछ होता नहीं है, तो किसान के रिलेटेड कुछ स्कीम चालू की है, कोलेटरल यदि इतना कुछ नहीं होगा तो चलेगा, वगैरह वगैरह, डिटेल है बहुत सारी इसमें। तो मुझे खास करके बैंक के साथ में इसलिए काम पड़ता है क्योंकि मैं किसी न किसी गरीब किसान का वो केस लेकर के वहाँ पे जाऊँगा, कहूँगा बैंक मैनेजर को भाई इसको पास करवा दो, वगैरह वगैरह। उस समय वहाँ की एक लोकल बैंक का एक मैनेजर मेरे साथ में उसके फ्रेंडशिप हो गई। तो पहले तो मुझे देखा बैंक में आते हुए, इतना आश्चर्यचकित हो गया। बोला कि आप साधु है, साधु होकर के आप पैसों का व्यवहार करते हैं, कर्ज दिलवाते हैं, ये क्या हो गया आपको? आप तो साधु नहीं, आप तो भ्रष्ट है। फिर मैंने उसको थोड़ा बिठा करके समझाया, भाई ये रामकृष्ण मिशन क्या है, स्वामी जी का आइडियाज़ क्या है, वगैरह वगैरह। तो सुनने के बाद में मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था। कुछ समय के बाद में अपने घर ले गया, खाना वाना खिलाया वगैरह। फिर मैं जब भी उसको किसी को रिकमेंड करूँगा, इमीडिएटली वो उसको हेल्प करेगा। तो ऐसे लोग भी हैं कि बैंक मैनेजर है, उसके हाथ में क्या है लोगों को हेल्प करने के लिए, वही तो वो बैंक लोन पास करवा देता है। तो वो बड़ा ही इजीली लोगों को, मतलब कभी कभी इन लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, गरीब आदमी देखते हैं, किसान देखते हैं तो एकदम उसको तुच्छ ताच्छिल्य करते हैं, उसके साथ में इंसल्ट करके बात करते हैं। किंतु ऐसे लोगों को सम्मान दे करके बात करना, उनके भीतर में एक मनुष्यत्व का दर्शन करना, दिव्यता का तो छोड़ ही दीजिए। ये आदमी, जो गरीब आदमी मेरे सामने खड़ा है, वो पशु नहीं है, एटलीस्ट मनुष्य है, जैसा मनुष्य मैं हूँ। इतना तो आप यदि कर पाए तो वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को जब मैं मिलता था तब मैं कहता था कि देखिए, दिस इज अ वे टूवर्ड्स डीपर स्पिरिचुअलिटी। ये हायर रिचेस ऑफ आध्यात्मिक साधना है, वहाँ पे जाने के लिए ये ब्रिज है। यदि यही बैंक मैनेजर 1000 तीर्थ यात्रा कर लेता, मुझे लगता है कि ये जो किसानों के साथ में उसने रिस्पेक्ट पूर्ण व्यवहार करना शुरू किया, उनको हेल्प करने की शुरुआत की, दैट मुझे लगता है कि इट विल टेक हिम नियरर टू गॉड सूनर देन एनी अदर पिलग्रिमेजेस और एनी अदर। ये जो लोग होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, बैंक मैनेजर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, मुझे पुलिस के साथ में भी वहाँ पे बहुत काम करने की, क्योंकि क्या है कि गांव में कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी एक केस ऐसा हुआ कि वो हमने एडॉप्ट किए हैं कुछ गांव, 75 न कि इतने कुछ,
और हमारे सेवा संघ है, हमारे वॉलंटियर्स थे। तो वहाँ पे एक लड़की थी, किसी एक वॉलंटियर की, उसको पटा करके एक लड़का उसको उठा करके ले गया। फिर अभी ऐसा हुआ कि उसके फादर ने पुलिस में कंप्लेन की, इस पुलिस वाले ने इस लड़के को पकड़ भी लिया। फिर ये उसके फादर ने मुझे फ़ोन किया कि आप यहाँ पे आइए, देखिए कि वो लड़के को ठीक ठीक पनिश करे, वरना क्या है कि ये लोग पैसा वैसा दे करके छूट जाएंगे और लड़कियों का शोषण तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो अभी मैं हमेशा इस तरह के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता हूँ। गांव में जितना भी मुझसे हेल्प हो पड़े मैं करता हूँ। तो मैं इमीडिएटली गांव गया, पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस ऑफिसर के साथ बात किया। अब ये पुलिस ऑफिसर भी जनरली, इन लोगों का जो एटीट्यूड होता है वैसे तो बड़ा ही, क्या कहेंगे, आपने तो सब पढ़ा ही है न्यूज़पेपर वगैरह में, किंतु बिकॉज के मैं साधु हूँ, रामकृष्ण मिशन से आया हूँ, मेरे साथ में इतना रिस्पेक्टफुल बात करता है कि अच्छा स्वामी जी आप बैठिए, मैं इस लड़के को बुलाता हूँ। फिर लड़के को बुला करके सीधा मेरी नज़र के सामने उसको डंडा मारना शुरू किया। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है, एक साधु के सामने इस तरह से किसी को मिसट्रीट नहीं करते, भले ही चाहे वो क्रिमिनल है। आप तो मुझे कहता है कि स्वामी जी आप है तो आप कहते हैं तो इसकी पिटाई नहीं करेंगे, किंतु एक समझ लीजिए कि कोर्ट में उसको कोई सजा फजा नहीं होने वाली है। ये लोग बड़े चालाक होते हैं, यह सब ट्रिक्स उनको हजार समझ में आती है। यदि उसको पिटाई करके छोड़ेंगे नहीं तो यही सब कुछ करता रहेगा। मैंने कहा कि देखो मेरे सामने कुछ भी मत करो इस तरह का जो कि इलीगल है। बाद में जब जाऊं उसके बाद में आपको जो करना है करो, उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। एटलीस्ट साधु का सम्मान रखिए जब तक साधु वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो बोलता है हाँ हाँ आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। देखिए कि यह लोग जो कि दूसरों को हेल्प करने के लिए इस तरह से ईगरता, यानी कि ईगरनेस है, या तो फिर इस तरह से एक आगे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यही ये जो थानेदार जो था वो 1000 तीर्थ यात्रा भी करेगा, उससे ज़्यादा पुण्य उसको इस बात में मिलेगा कि उसका जो कार्य है वो कार्य यदि ठीक ठीक करे, लोगों को सहाय रूप हो, सहायभूत हो, तो इट विल टेक हिम नियरर टू स्पिरिचुअलिटी। एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट। मान लीजिए कि रामकृष्ण आश्रम में आकर के हमारी हॉस्पिटल है, हमारे स्कूल्स है या हमारे सेवा कार्य है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास समय न हो, किंतु आप खुद जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप ऐसे लोगों को सहायभूत हो जो कि नीडी है, जो कि डिसएडवांटेज है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, तो उससे भी यू विल कम नियरर टू गॉड। देन जैसे कि स्वामी जी ने कहा ना कि बाय प्लेइंग फुटबॉल यू विल कम नियरर टू गॉड देन बाय रीडिंग गीता। तो यदि इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दे, by helping those who are less fortunate than you in your business dealings, in your job, in your activities, you will come much nearer to God than just by reading Gita. So this is our bridge towards this core principles of Ramakrishna Vivekanand movement कि हृदय को परिवर्तन करना है, कॉन्शियसनेस के ऊपर में हमको कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, फ्रॉम देयर वी विल रीच गॉड। किंतु ये तो डिफ़िकल्ट है, आप एक दिन की बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है। तो इजी बेबी स्टेप्स क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या है जो कि आपको धीरे धीरे करके ये हायर रीचेस। अब यदि आपको हिमालय एवरेस्ट की यात्रा करनी है, मान लीजिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, तो सबसे पहले तो अपने घर में से निकल करके बस या है या ट्रेन है उसमें तो आपको उठना होगा। वहाँ से जा करके आपको ये जो दिल्ली या तो फिर दिल्ली से आगे जो हरिद्वार है वहाँ पे तो जाना होगा। वहाँ से तो फिर आगे आपको कैलाश मानसरोवर लेके जाएंगे। यहाँ से जैसे ही घर के बाहर निकले वैसे ही कैलाश मानसरोवर आप नहीं पहुँच जाने वाले हैं। तो what are the primary stages, what are the baby steps through which you can reach deeper levels of spirituality? So these are the baby steps according to Ramakrishna Vivekanand movement कि आप लेस फॉर्चुनेट लोगों को अपने खुद के फील्ड में, वो भी नहीं है कि कंफर्ट जोन के बाहर जा कर के हेल्प करना है, विद इन योर कंफर्ट जोन, विद इन योर प्रोफेशनल सर्कल, विद इन योर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, यदि आप हो सके तो आप उनको हेल्प कीजिए। बहुत साल पहले मैं इस तरह से ना किसी के साथ में बात करने, किसी का काम था मुझे, एक लॉयर का, तो उनके घर गया था। नाउ शी वॉज अ लेडी लॉयर, मैरिज नहीं किया था, बड़ी उम्र हो गई थी उनकी, 80-85 साल हो गई थी, शी वॉज ऑलमोस्ट रिटायर्ड।
तो मैं उनके घर पे गया कुछ काम के लिए, बात कर रहा हूँ, तो बात बात में उन्होंने कहा कि देखिए कि अभी तो मैं रिटायर हूँ, अभी तो एक्टिवली केसेस फाइट करना मेरे से पॉसिबल नहीं है, किंतु मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से जो गरीब लोग होते हैं वो लोग किसी कोर्ट केस में फंस जाते हैं, तो वे लोग तो ज़्यादा पैसा देकर के अच्छे लॉयर्स को नहीं रख पाएंगे, तो मैं क्या करती हूँ, आई प्रोवाइड माई सर्विसेज फॉर फ्री। अभी अनमेरिड है, घर में बच्चे या हस्बैंड नहीं है कि उसकी सब चिंता करनी हो, पैसों का कोई अभाव नहीं है, तो फिर हाउ टू स्पेंड टाइम, सो दिस इज हाउ आई स्पेंड माई टाइम, कि मेरी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है आई मेक इट अवेलेबल फॉर फ्री फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था, और ये उन दिनों की बात है जबकि मैं ऐसा रामकृष्ण संघ में प्रवेश, मैंने रामकृष्ण भावधारा में प्रवेश नहीं किया था। इवन दैट टाइम आई वॉज वेरी इम्प्रेस, कि मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रही है आप, कि यदि आपके पास में समय है, अपॉर्चुनिटी है, मतलब पॉसिबिलिटीज है, देन व्हाई नॉट टू गिव बेनिफिट ऑफ योर एक्सपर्टाइज टू दोज हु आर इन नीड ऑफ दैट। आप यदि क्रिमिनल लॉयर को रखेंगे, जो सही सही क्रिमिनल होते हैं, करोड़ों रुपया देकर के टॉप जो टैलेंट होती है वो लीगल फील्ड की, उसको हायर कर लेंगे, और ये लोग भी जो टॉप क्रिमिनल लॉयर होते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके पास में से पैसा लेने के लिए अपनी एक्सपर्टाइज यूज करते हैं। तो बेटर है कि आप इस तरह से यू कैन एक्चुअली हेल्प पीपल सो दैट यू कैन गो नियरर टू गॉड। तो दिस आर सम ऑफ द आइडियाज, क्योंकि मैं ये सब पढ़ रहा था कुछ दिनों से, मैं सोच रहा था कि मैं इतना सब कुछ कि क्यों रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट कहाँ पे है टुडे इन टुडेज वर्ल्ड। आज महाकुंभ में देखिए कि इतने करोड़ लोग जाकर के स्नान करके आए। आज यदि योगा और इन जनरल, अभी जैसे कि मैं कुछ दिनों पहले मुझे एक डिवोटी ने बताया कि एक कथाकार है, शिव कथा कहते हैं, और उसमें इतने लाखों लोग वो कथा सुनने को जाते हैं। वो इतनी सुंदर बात करते हैं कि अच्छा ये शिव पूजा करने का ये बेनिफिट है, फिर ये कौन सा रुद्राक्ष का क्या पावर है, कौन से बिल्व पत्र से, मतलब वो सब कुछ शिव पूजा रिलेटेड बात करते हैं, और इतने लोग सुनते भी हैं। इतने कॉलेज के स्टूडेंट जाते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट जाते हैं, सुनते हैं। तब मैं सोच रहा था कि सी इवन रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट है सच डीप पावरफुल स्पिरिचुअल जेम्स। हमारे पास में जो आध्यात्मिक रत्न है उसकी कोई कमी नहीं है, किंतु आज हम सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि ठाकुर माँ स्वामी जी की बात को सुनने के लिए करोड़ों लोग हैं या तो लाखों लोग हैं इकट्ठा हो। हमारी बात सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि सर्वप्रियानंद जी बात करेंगे तो 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ तक हमारी दौड़ जाती है। यूट्यूब के वीडियो हो सकता है उनके 1-2 लाख लोग देख ले। दिस इज द लिमिट टू विच वी हैव बाउंड अवर सेल्फ राइट नाउ। इज देयर ए पॉसिबिलिटी कि भारत की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से एटलीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कि 15-20 करोड़ लोग तक हम पहुँचें, और पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, व्हाट विल बी द पॉपुलर एक्सप्रेशन ऑफ डीपर स्पिरिचुअल ट्रूथ। यह सब कुछ देखने की और सोचने की बात है। हम अपनी मूवमेंट को डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे यदि हम खुद बाकी के लोगों की तरह चमत्कार का आश्रय लेना शुरू करें, ये कल्पतरु ठाकुर का प्रचार करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि दैट विल गो अगेंस्ट द बेसिक आइडियाज ऑफ आवर मूवमेंट। हमको यदि पॉपुलर होना है तो यह जो शिव ज्ञान जीव सेवा है उसके माध्यम से हमको पॉपुलर होना है। 15-20 करोड़ है, 30-40 करोड़ है, इतने लोग अपने साथ में कैसे जुड़ेंगे? ऐसा तो उनके मतलब व्हाट इज द हार्ट ऑफ ए कॉमन पीपल, व्हाट इज द हार्ट ऑफ ए कॉमन पर्सन, कि जिसको हम टच कर पाएंगे, जिसको टच करके हम अपनी ओर उसको ले आ पाएंगे। सो दिस इज समथिंग कि वो सोचने की बात है। इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं होता है, और ऐसा होता है कि यह सब ठाकुर की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। जब ठाकुर कहेंगे कि हाँ ये समय आ गया है कि लोगों को इतने करोड़ लोगों को यहाँ पे उठा के ले आना, तो ठाकुर ले आएंगे। हो सकता है कि हम कुछ करें ना करें, दैट माइट नॉट मैटर, बट एटलीस्ट सोचने की कैपेसिटी ठाकुर ने हमको दी है, तो हम लोग सोचते हैं। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। कल तो छुट्टी है, अभी मंडे को। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
नहीं, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एनालिसिस है कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी इन द एक्टिविटीज़ विच आई एम ऑलरेडी डूइंग, जिससे कि मुझे वो स्टेप आउट ना होना पड़े। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि इवन मेरे पास में ये यदि ऑप्शन होता, यदि मैं स्टूडेंट था, तो मुझे लगता है कि आज मैं कितना डेवलप हो गया होता। मुझे ये पूरा हार्ड पाथ लेना पड़ा है कि रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर को एकदम बड़ा डिटेल में पढ़ा, तब कहीं जाकर कि ये सब कुछ समझ में आया। एक बेबी स्टेप्स लेने का यदि कोई ऑप्शन होता मेरे पास में कि ऑलरेडी तुम स्टडी कर ही रहे हो, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर लाइफ, सो इट वुड हैव हेल्प मी अ लॉट। और तो दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड की जैसे आपने कहा कि व्यवहारू जीवन में आध्यात्मिकता, डे टू स्पिरिचुअलिटी इन डे टू डे लाइफ, और वो भी नो मिरेकल्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विदाउट मिरेकल के हृदय को स्पर्श कर देने वाली जो आध्यात्मिकता, ये देखिए कथाकारों का पावर कहाँ से आता है। ये जो मोरारी बापू है या जो इस तरह के जो कथाकार है, उनका पावर कहाँ से आता है कि वो राम कथा या जो कृष्ण कथा इस तरह से कहते हैं कि जिससे सीधा हृदय में वो प्रवेश कर जाए। तो ये कथा सुनकर के ही हमको लगता है कि जैसे आधे समस्याओं का समाधान आ गया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसका स्पेसिफिक आंसर की वजह इन जनरल यदि स्पिरिचुअलिटी मिल जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाए, रेदर देन के प्रत्येक इंडिविजुअल क्वेश्चन का इंडिविजुअल सॉल्यूशन हो। इन जनरल यदि हृदय में कुछ होता है कि हाँ संतोष मिला, एक अच्छा लगा, दैट इटसेल्फ माइट सोल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो दैट इज़ वाई ये कथा का इम्पोर्टेंस क्यों है। और इसीलिए मेरा खुद का ये जो बड़े ही दृढ़ता से मानना है कि यदि हमारे जो प्रसंग है रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर के, माँ शारदा देवी के प्रसंग, आप देखिए कि सुनकर के ही मन को संतोष मिलता है, सुनकर के ही मन में एक जैसा एक ठंडापन महसूस होता है कि हाँ ये जो संसार का जो ताप है उससे कहीं कुछ हमको अच्छा लगा। ये प्रसंग जो है उसको एक कथाकार की भाषा में, एक जन सामान्य में ले जाना, वो भी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में। अपना ये प्रॉब्लम एक मैंने क्या नोट किया है, अपने यहाँ पे बंगाली स्पीकर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, और फिर इंग्लिश स्पीकर्स हैं, किंतु ये जो रीजनल लैंग्वेजेस जो होती है उसमें भी खास करके ये हिंदी जो कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, उसमें इफेक्टिव स्पीकर्स नहीं है। ये सर्वप्रियानंद जी भी बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे। अभी ऐसा है कि आजकल की पूरी जनरेशन इंग्लिश समझती है, तो वो इवन हिंदी भाषी रीजन में भी इंग्लिश समझने वाले लोग हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। बट इंस्पाइट ऑफ दैट कि हम ये कथाकारों की सक्सेस को देखते हैं तो हमको लगता है कि फॉर रीजनल लैंग्वेज देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट, खास करके हिंदी के लिए वगैरह के लिए। तो इसमें यदि इस तरह के स्पीकर हो कि जो कि रामकृष्ण कथा को कथा के रूप में यदि ये कर पाए, देन इट विल बिकम रियली सक्सेसफुल। लोगों को मतलब 15-20 हज़ार लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, ठाकुर के बचपन के प्रसंग चल रहे हैं, ठाकुर की साधना का प्रसंग चल रहा है, वहाँ पे दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे ठाकुर बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। ये जो प्रसंग के बाद प्रसंग चलते जाए, जयराम बाटी में माँ है, वहाँ अमेरिका में स्वामी जी है, रिजली मैनर में अपने भक्तों के साथ रह रहे हैं, वो इतने प्रेरक प्रसंग है। जनसाधारण की भाषा में कथा के रूप में यदि ये चले ना तो एकदम ये हिट हो जाए। किंतु जैसे आपने कहा ये सब क्रैक करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो जो कथाकार है उसका सॉलिड नॉलेज भी चाहिए, दूसरा है कि ये जनसाधारण की भाषा, ये पॉपुलर कथा का जो ये है ना उसमें वो प्रेजेंट करने का ये स्टाइल भी चाहिए। आज देखिए कि इवन हमारे कुछ साधु है कि भागवत कथा तो करते हैं किंतु रामकृष्ण कथा करने में उनको पता नहीं, मतलब इधर थोड़ा सा डरते हैं या तो फिर व्हाटएवर। तो वो कथा का मीडियम हमारे सामने है विच वी कैन एक्सप्लॉइट, रियली एक्सप्लॉइट। मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ ना कि देखिए संसार के जो प्रॉब्लम होते हैं इन सब का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं होता है, वो वी हैव टू मैनेज व्हाटएवर बेस्ट वी कैन। किंतु अपने मन को तो हम बड़ा ही सुंदर शांत बना सकते हैं। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, बाह्य जीवन है और आंतरिक जीवन है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ। अभी बाहर के जीवन में जो होना है सो होगा, कहीं पे मुझे प्रमोशन मिला, कहीं पे डिमोशन मिला, किसी के साथ में मेरा अच्छा रिलेशन है, 10 लोगों के साथ में बुरा रिलेशन भी है। तो अभी ऐसा क्या है कि जिनके साथ में मेरा रिलेशन बिगड़ा है उसका मैं अच्छा करने को जाऊंगा,
मतलब यदि मैं उस रास्ते पे जाऊंगा ना कि इसके साथ में मेरा रिलेशन खराब है, चलो अच्छा करो, या तो फिर इसके साथ में झगड़ा हुआ है, कहीं से जाकर के मैं समाधान करो, तो वो है ना, उसका कभी अंत नहीं होने वाला है। क्योंकि ये माया का जगत में अशुद्धि की वजह से ये तो माया का जगत बना है। परफेक्ट होगा तो ये जगत ही नहीं रहता, मतलब हम लोग सीधे वो ब्रह्म ज्ञान में विलीन हो जाते। हम लोग अपूर्ण है, अशुद्ध है। अभी मुझको यदि दूसरों में यदि समस्या दिखती है, तो जैसे आपने कहा ये तो सब्जेक्टिव असेसमेंट है ना, 10 लोगों को मुझ में समस्या दिखती होगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू एबल टू चेंज माई सेल्फ इन ऑर्डर टू आई कैन अपीज देम। तो क्या है कि एटलीस्ट अपना मन शांत हो जाए, अपने मन में एक तरह का सुकून हो, शांति हो, संतोष हो, एक कंटेंटमेंट हो लाइफ में कि चलो मेरा लाइफ वेस्ट नहीं गया है, रिग्रेट नहीं हुआ है, मैं एडिक्शन में नहीं फंस गया। क्योंकि रिग्रेट जो होता है ना, हमको एडिक्शन में फंसा देता है। आजकल हम लोग एडिक्शन सोशल मीडिया के माध्यम से, ये मोबाइल के माध्यम से आता है, हम लोग इसको एडिक्शन के रूप में देख भी नहीं पाते। किंतु बहुत सारे लड़कों को आप देखेंगे ना, टीनेजर्स को, जैसे ही थोड़ा टाइम मिला फट करके मोबाइल निकाल कर बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका में एक स्टडी हुआ था, बोलते हैं कि आजकल के लोग इतने लोनली है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करेंगे, झगड़े में चले जाएंगे, इसका नेचर ऐसा है, इसका ऐसा है, मेरा ऐसा है, मैच नहीं होता है। आज लोग, हम लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करने को डरते हैं। ऑन एवरेज आज से 15, 20, 30 साल पहले लोगों के जितने मित्र होंगे, 10 मित्र, 15 मित्र, आज उस मित्रों की संख्या 1/3, 1/2 से भी ज़्यादा कम हो गई है। हमारे मित्र कम हो रहे हैं। पहले हम जिस तरह से जॉइंट फैमिली में रहते थे, अच्छा बुरा सुख दुख जॉइंट फैमिली में रह जाते थे, आज सपने में भी नहीं सोच सकते। जैसे ही शादी हुई, वो चलो सेपरेट घर ले लिया, माँ पिताजी को छोड़ दिया। मतलब माँ पिताजी के साथ में रहना मुश्किल है, जॉइंट फैमिली को तो भूल ही जाइए आप। वो चाचा चाची, मामा मामी, फोई फुआ, उनके साथ में रहना ये तो भूल ही जाइए। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन है वो टूटता जा रहा है, और अभी इसका असर है ना यंग जनरेशन पे जाता है। मैं कभी कभी कुछ कुछ बच्चों को देखता हूँ ना, छोटे बच्चे हैं, बहुत रोते हैं, बहुत अपनी माँ को परेशान करते हैं। मैं तो सोचता था कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ तो, या इतना बड़ा जॉइंट फैमिली है, कभी मैं अपनी चाची के पास में दौड़ा चला जाता, कभी अपनी मामी के पास साथ में चला जाता, कभी मामा के साथ में। मेरी माँ को ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि ये मेरा लड़का क्या कर रहा है, क्योंकि पूरा एक घर, एक मुझे जो प्रेम करते हैं ऐसे लोगों से भरा है। छोटे बच्चे को जो प्रेम करने वाला चाहिए, अभी ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली टूटते जा रहा है, बच्चे को प्रेम करने वाला कोई नहीं है। माँ बेचारी परेशान हो जाती है बच्चे के पीछे दौड़ती दौड़ती, उसकी अकेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो अपने बच्चे को संभालूं, और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। फिर माँ सोचेगी इसको खास करके अमेरिका में डे केयर में रख दो, स्कूल में रख दो, किंडरगार्टन में, वो मेरे सर से वो टेंशन जाए इतना। तो बचपन से ही बच्चे को प्रेम ही नहीं मिलता, ऐसा नर्चरिंग एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलता कि 15-20 लोगों से घिरा हुआ हो, सभी उसको प्रेम करते हो। तो उसका जो हृदय का जो डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, वो स्टंटेड हो जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यह सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इस स्पिरिचुअलिटी को यदि लाना है तो इजीएस्ट माध्यम है ये कथा, कि आप कथा सुनते जाइए। माने और तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं है कि आप खुद पाठ कर सकते हैं, खुद सुबह को उठ करके पूजा कर सकते हैं, खुद मंदिर में प्रतिदिन जा करके कुछ न कुछ कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते भी है। किंतु इजीएस्ट वे इज टू लिसन ये कथा। और गुजरात में तो आपने देखा होगा, पूरा रात भर डायरो चलता है, वो कथाकार है, कथा करता ही जाएगा। डोंगरेजी महाराज है, डोंगरेजी महाराज की कथा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ चलो आज मन में बहुत संतोष मिला, एक कंटेंटमेंट मिला। यही कंटेंटमेंट विल सीप आउट इन माय डे टू डे रिलेशनशिप। मेरे कलीग्स के साथ में रिलेशन है, मेरे बच्चों के साथ में रिलेशन है, चाचा चाची, मामा मामी, फोई फुआ, उनके साथ में रिलेशन है। दिस कंटेंटमेंट विल स्प्रेड। इसको आप यदि प्योर स्पिरिचुअलिटी के कैटेगरी में न भी रखे तो ये जो संतोष है मन का, वो हमको संतोष मिले, 10 लोगों को संतोष दे पाए, दैट इटसेल्फ विल एलिवेट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ। आजकल देखे कि लोगों के पास में बैंक बैलेंस है या इन्वेस्टमेंट है, यह सब तो बढ़ गया है, किंतु क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कंटेंटमेंट है, ये कम होता जा रहा है। एंड द रिजल्ट इज लाइफस्टाइल डिसीजेस। अब जहाँ पे भी जिसको भी पूछे 40-50 साल की उम्र हुई, वो बीपी का टेबलेट खा रहा है, ना तो शुगर का टेबलेट खा रहा है। कितना वाइड स्प्रेड हो गया है यह सब। सो दिस कथा जो है मेरे ख्याल से एक बड़ा ही उत्तम माध्यम है।
नहीं, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फॉर्म माई सेल्फ इन अ कथाकार और रेदर टू स्पीक इन द स्टाइल ऑफ कथा। क्योंकि देखिए, हमारा इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट है, हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु बोलना जब कथा के स्टाइल में होता है ना, तो बोलने वालों को भी संतोष मिलता है, सुनने वालों को भी संतोष मिलता है। इवन यदि हम आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं विद इन अवर डिस्कशन इटसेल्फ, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं हमेशा पैराडॉक्सिस खड़ा करता रहता हूँ। इवन दैट कैन बी डन इन द स्टाइल ऑफ कथा, दैट कैन मेक इट एवरीवन हैप्पी। Even intellect can be presented in form of katha. If one person is skillful enough, even intellectual discussion, intellectual doubt can be presented in form of katha. स्वामी जी के कई लेक्चर्स में he also does it. फिर आप ऐसा बोलोगे, फिर आप ऐसा बोलोगे, उसका आंसर ये himself create doubt. जब उसके पहले वो पढ़ के ही, मतलब ये सब तो त्रिकालदर्शी थे ना, उसके दिमाग में पढ़ रहे होंगे, अच्छा ये आ रहा, चलो इसको उठाओ ना, फिर वो डिस्कशन भी होता है ना। बहुत बार मैं हमारा जो ये जो प्रश्नोत्तरी जो होता है, मैं अपने जनरल क्लास में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। तो स्वामी जी भी तो डिस्कशन, अब गुरु भाई ही तो कम थोड़ी ना थे, सब तो भैरव थे एक के बाद एक। वे लोगों के जो वराहनगर मठ का जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पता चलेगा आपस में कितना वो उनका वाद विवाद चलता था। काली महाराज का, स्वामी जी का, काली महाराज का एक डिस्क्रिप्शन है कि मैं नरेन के साथ में प्रतिदिन आर्ग्यूमेंट करता था, हर बार नरेन जीत जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने नरेन को कॉर्नर कर दिया, मैंने इस तरह से चारों ओर से उसको घेरा, नरेन कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो फिर मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो आज स्वामी जी को पकड़ लिया है, आज स्वामी जी को आर्ग्यूमेंट में हराया है। तो उस दिन स्वामी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आज का दिन रुक जाओ, मैं कल फिर से इसका स्टार्ट करते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरे दिन स्वामी जी ने जो काउंटर आर्ग्यूमेंट किया है, मेरी सब आर्ग्यूमेंट को तोड़ के फेंक दिया। किंतु ये तो सेटिस्फेक्शन है कि एक दिन तो कॉर्नर कर दिया इनको। नाउ दिस आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, दिस स्टोरी इटसेल्फ कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ कथा, जो कि हमको अच्छे से आनंद देगी। अरे लाटू महाराज कम नहीं थे। लाटू महाराज एक बार कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं नरेन को जप ध्यान में हरा दूंगा, तो नरेन जितना जप करता है उतना मैं करूंगा, उससे भी ज्यादा करूंगा। अभी देखिए, स्वामी जी के जीवन में जप ध्यान करने की बहुत ज्यादा बातें नहीं है, कुछ कुछ प्रसंग है जो कि काफी फेमस है, किंतु इन जनरल स्वामी जी साधना कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जप कर रहे हैं, ऐसा कोई रेयरली पढ़ने को मिलता है। किंतु यहाँ पे लाटू महाराज ऐसा कहते हैं कि नरेन जब ध्यान करता है पूरी रात बैठा रहेगा, मुझे नरेन को हराना है। तो मैं जब करते करते करते, और फिर ये सब सुपर स्पिरिचुअल लेवल पे हो रहा है, नॉर्मल लेवल पे कुछ नहीं। उनको पता है कि दोनों में कौन आगे है कौन पीछे, हम बाहर से नहीं पता चलेगा। तो लाटू महाराज खुद कहते हैं कि मैं इतना जप कर रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ, मैं इतना आगे बढ़ गया, किंतु फिर आंखें खोल के देखी, मैंने सोचा कि नरेन तो अभी पीछे रह गया होगा, तो पीछे देखा नहीं है, आगे देखा तो और कहाँ पे आगे चला गया है। तो प्रॉब्लम ये है, लाडू महाराज कहते हैं मैं जब जप कर रहा हूँ, नरेन तो वैसे ही बेकार नहीं बैठा है, वो भी तो कर रहा है। स्वामी जी तो हम्बल बहुत थे ना, वो स्वामी जी बार बार कहते हैं स्पिरिचुअलिटी ते राजा अमार चेओ बड़ो। मैंने स्वामी राजा महाराज के बारे में, ब्रह्मानंद जी के बारे में स्वामी जी तो स्पष्ट स्वीकार करते थे। हालांकि ये उनकी हम्बलनेस थी, और वेदर इट इज़ अ रियल फैक्ट वी डू नॉट नो, किंतु बोलते थे कि आध्यात्मिकता में राजा मेरे से भी बड़ा है। ये जो माँ के पास में जो उल्टा पुल्टा आशीर्वाद मांगने की बात है ना, वो बेलूर मठ में पहली बार दुर्गा पूजा हो रही है, माँ को बुलाया है। स्वामी जी जाके माँ को बोलते हैं, माँ मुझे बुखार करवा दो। तो माँ बोलती है, शेखी बेटा तो क्या बोल रहे हो, मैं तुमको बुखार करवा दूँ, ऐसा आशीर्वाद दूँ, क्या पागल हो गए हो क्या? तो स्वामी जी कहते हैं, देखिए ये बच्चे लोग जो है बेचारे दिन भर मेहनत कर रहे हैं दुर्गा पूजा को सक्सेस करने के लिए, किंतु मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। सब समय में इनके साथ में झगड़ा करता रहता हूँ, इनको डांटते रहता हूँ, और यदि मेरा टेम्पर बढ़ गया ना, मैं चाटा भी मार दूंगा, पिटाई भी कर दूंगा। तो फिर बच्चों को दुख होगा, तो बेटर है कि आप मुझे बुखार दे दो, मैं एक दिन बुखार में पड़ा रहूंगा, ये जब खत्म हो जाएगा तब मैं खड़ा होऊंगा। अभी माँ ने आशीर्वाद दिया कि नहीं पता नहीं, किंतु सही में स्वामी जी को बुखार हो गया उस दिन को। दुर्गा पूजा समाप्त हुई, फिर माँ गई स्वामी जी को मिलने के लिए, स्वामी जी लेटे हैं बुखार में। तो माँ कहती है कि अरे बेटा नरेन, दुर्गा पूजा खत्म हो गई, अभी तो तुम बुखार छोड़ दो, अभी खड़े हो जाओ। तो नरेन कहता है, हाँ माँ मैं बुखार छोड़ देता हूँ। ऐसा बोल के नरेन खड़ा हो गया, बुखार चला गया। और ये बात पूरी माँ ने स्वयं कही है, बोले ये इसको कहते बचपना।
ये जो बालक भाव जब प्रकट होता है ना, तब रेशनैलिटी है या तो फिर ये कॉमन सेंस है, वो सब कहाँ हवा हो जाती है। देखिए कि ये सब प्रसंगों में आपको ऐसा कोई शायद वेदांतिक फिलोसॉफी देखने को नहीं मिलेगी, किंतु सुनकर के, चर्चा करके आनंद कितना आता है। और ये जो आनंद है, ये कंटेंटमेंट है, दैट इज, आई थिंक इट इज ब्रिज टूवर्ड्स हायर स्पिरिचुअलिटी। नरिशमेंट, चिकन सूप फॉर द सोल।